साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहेते संस्थान में। आप सब यल्टी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी शुरू कर चुके हैं या शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अब वो समय बहुत नजदीक आ चुका है जब आप सबके सामने यल्टी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म होगा, नोटिफिकेशन होगा। फॉर्म और नोटिफिकेशन के पहले बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो योग्य हैं या नहीं योग्य हैं। खास करके हिंदी विषय से अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में यल्टी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। जी हां, इसी पर आज का वीडियो आधारित है। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आप यल्टी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एक नोट्स को पढ़ने से, कोई गाइड पढ़ने से आपका चयन नहीं हो सकता है। आपको ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना पड़ेगा, सारी ऑथेंटिक बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि यल्टी ग्रेड 2018 का पेपर उठा के देख लीजिए या जीआईसी प्रवक्ता 2020 का पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी प्रकार से किसी एक नोट्स या गाइड से आपका चयन होने वाला नहीं है। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा नोट्स बनाना पड़ेगा, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यह पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है और आप अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तो आपका चयन नहीं होगा। इसकी तैयारी करने में लगभग आपको 6 महीने का समय लग जाता है, अगर आपने इसके पहले तैयारी की थी, इसके पहले आपने पढ़ाई की थी तब। यानी केवल रिवीजन करेंगे तब आपका 6 महीने चला जाएगा। अगर आप फ्रेश तैयारी करना चाहते हैं, शून्य से तैयारी करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको सेल्फ स्टडी के दौरान 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं, कोई मेंटोर नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है, तो टीचर्स एकेडमी से जुड़ के अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं और पहले प्रयास में अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। मुझसे यानी डॉक्टर अम्बरीश से आप पढ़ सकते हैं यल्टी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता हिंदी। जी हां, पैटर्न कोई भी हो, चाहे प्री और मेंस का पैटर्न हो, वो जीआईसी प्रवक्ता में पहले से ही है, और यल्टी ग्रेड में भी ये प्री और मेंस का पैटर्न हो सकता है। तो हम आपको जो पढ़ाते हैं उसमें प्री और मेंस दोनों को मिला के पढ़ाते हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, आज की योग्यता जानते हैं। साथियों, यल्टी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में सबसे पहले हम बात करेंगे यल्टी ग्रेड की। यल्टी ग्रेड का जो विज्ञापन है वो जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ ही आएगा, और यल्टी ग्रेड की जो योग्यता है, यल्टी ग्रेड की जो योग्यता है उसके विषय में आपको हम बताते हैं। देखिए, यल्टी ग्रेड की जो योग्यता है ये आप एकदम से समझ लीजिए कि ये योग्यता टीजीटी के समकक्ष होती है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के तहत जो परीक्षाएं करवाई जाती हैं, टीजीटी के समकक्ष होती है। और वहां जो जीआईसी पीजीटी है, जीआईसी पीजीटी है, वो यूपी पीजीटी के जैसे ही इसकी पूरी योग्यता और सारा कुछ होता है। लेकिन यहां पर काफी अंतर दोनों में देखने के लिए मिलता है। क्या अंतर देखने के लिए मिलता है, उस अंतर की तरफ भी आपको हम लेकर चलते हैं। ठीक है, देखिए जो यल्टी ग्रेड है, यल्टी की अगर हम बात करें तो ये आपका 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, और फर्स्ट सैलरी आपको कितनी मिलेगी, 70,000 प्लस मिलेगी। यानी कि लगभग आपको 73,000 तक सैलरी आपकी यहां पर बन सकती है, फर्स्ट सैलरी। ठीक है, यल्टी ग्रेड 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, और इसकी योग्यता देख लेते हैं। योग्यता में सबसे पहली अनिवार्य योग्यता है स्नातक में। ठीक है, स्नातक में आपकी हिंदी होनी ही चाहिए, इससे कोई भी छूट नहीं है। और स्नातक में हिंदी कितने वर्ष होनी चाहिए, यह भी बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों का। सर मेरी 2 साल है, सर मेरी 3 साल है, सर मेरी 1 साल है। तो स्नातक में आपकी हिंदी होनी चाहिए कम से कम 2 वर्ष। ध्यान रखिएगा, कितना होना चाहिए, कम से कम आपके 2 वर्ष जो है वो आपकी स्नातक में हिंदी होनी चाहिए। 3 वर्ष भी है तब भी बहुत अच्छी बात है, 2 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। और ये हिंदी जो होनी चाहिए वो मुख्य विषय के रूप में होनी चाहिए, मुख्य विषय के रूप में होनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पर एडिशनल सब्जेक्ट होता है, यानी सामान्य हिंदी पढ़ाई जाती है, वो मुख्य विषय नहीं होती है। मुख्य विषय के रूप में आपके हिंदी कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए। यहां पर परसेंटेज की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके का आपका परसेंटेज हो, आप क्वालिफाई यानी कि पास होने चाहिए। अगर आप पास हैं, कम से कम 2 वर्ष आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी है, तो पहली योग्यता आपकी पूर्ण हो जाती है। ग्रेजुएशन करने के बाद आपने किया है बीएड, ध्यान रखिएगा, आपने किया है बीएड, और बीएड में परसेंटेज की कोई अनिवार्यता नहीं है, परसेंटेज की अनिवार्यता नहीं है।
ये भी समझिएगा, यहां पर परसेंटेज जो है आपका अनिवार्य नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहां आती है कि सर मैंने बीएड में हिंदी रखा था या नहीं रखा था। तो बीएड में जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होता है यहां पर हिंदी अनिवार्य नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हिंदी यहां पर अनिवार्य नहीं है। अगर आपने और भी सब्जेक्ट की टीचिंग की थी और आपका मन बन गया कि अब मुझे जो तैयारी करनी चाहिए वो करनी चाहिए भाई हिंदी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी हिंदी नहीं थी बीएड में, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बीएड आपका होना चाहिए। बीएड के साथ क्या होना चाहिए, तो यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, सीटीईटी और आपका यूपी टेट यह अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह भी आपके लिए अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो ये आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपका हो गया क्या, बीएड। अब इसके साथ कॉम्बिनेशन मांगता है। क्या मांगता है, कॉम्बिनेशन मांगता है। तो कॉम्बिनेशन में आपके 12वीं आपकी संस्कृत होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, 12वीं में आपके संस्कृत होना चाहिए। अगर आपके बीए में संस्कृत है, अगर आपके पीजी में संस्कृत है, यानी आपने एमए संस्कृत से कर रखा है, तो उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। संस्कृत है तब भी आप योग्य नहीं हैं, तब भी योग्य नहीं। तो आपके 12वीं में संस्कृत होना ही होना चाहिए। यानी बीए में अगर आपका संस्कृत है, एमए में आपका संस्कृत है, तब भी आप योग्य नहीं हैं। 12वीं में संस्कृत आपका होना चाहिए, ठीक है, एलटी ग्रेड के लिए। अब एक बात और यहां पर सामने निकल के आती है कि जब सर मैंने 12वीं किया था तो उस दौरान मैंने संस्कृत नहीं लिया था। बहुत सारे लोग साइंस साइड से रहे होंगे। तो अगर आपका 12वीं में संस्कृत नहीं था और आपने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बाद में 12वीं से संस्कृत कर लिया, मान लीजिए जब आप बीए कर रहे थे तो उसी के दौरान आपने 12वीं में संस्कृत कर लिया, आप बीएड कर रहे थे तो एकल विषय से आपने 12वीं से संस्कृत कर लिया, आप पीजी कर रहे थे या आप बीएड कर रहे थे, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसके साथ एडिशनल तौर पर आपने एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए 12वीं में संस्कृत की डिग्री ले लिया, 1 साल पेपर देके, तब भी आप वैलिड हैं, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं संस्कृत में कितने परसेंटेज होने चाहिए, कोई परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, आप पास होने चाहिए, आप एलटी ग्रेड के योग्य हैं। तो कुल मिलाकर ग्रेजुएशन में आपके हिंदी कम से कम 2 वर्ष, संस्कृत 12वीं में अनिवार्य है। बीए में एमए में संस्कृत का कोई मतलब नहीं है, 12वीं में होना ही होना चाहिए। बीएड आप पास होने चाहिए और सीटेट या टेट की कोई अनिवार्यता नहीं है। किसी भी कोर्स में किसी भी डिग्री के लिए परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, तो आप एलटी ग्रेड के लिए योग्य हैं। ठीक है, इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं साथियों जीआईसी पीजीटी के लिए। किसके लिए, जीआईसी पीजीटी के लिए। जीआईसी पीजीटी के लिए भी यही बात है। जीआईसी पीजीटी में प्री और मेंस होता है, एलटी ग्रेड में भी प्री और मेंस हो सकता है। अगर आप जीआईसी पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो और पहले प्रयास में चयन चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। यहां पर आपको एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता दोनों के लिए जीएस पेपर 1 भी मिल जाएगा और आपका सब्जेक्ट भी मिल जाएगा प्री कम मेंस के तरीके। ठीक है, अब जीआईसी पीजीटी की बात कर लें। जीआईसी पीजीटी की जो योग्यता है, पहली योग्यता तो आपकी है स्नातक। ध्यान रखिएगा, स्नातक है। अब यहां पर स्नातक में आपके क्या होना चाहिए, स्नातक में आपके संस्कृत होना चाहिए। यहां पर यह पहली योग्यता है, संस्कृत होनी चाहिए। किसी भी तरीके का इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, स्नातक में संस्कृत। दूसरी योग्यता क्या है यहां पर कि आपका जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, वो पीजी आपका हिंदी से होना चाहिए। पीजी आपकी हिंदी से होनी चाहिए। तो दो ही इसकी बड़ी योग्यता है कि संस्कृत होनी चाहिए आपके ग्रेजुएशन में और पीजी होना चाहिए हिंदी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरा हाई स्कूल में भी संस्कृत था, इंटर में भी संस्कृत था, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका संस्कृत होना चाहिए कहां पर, संस्कृत होनी चाहिए आपके स्नातक में। तो स्नातक आपके संस्कृत से और पीजी आपका हिंदी से होना चाहिए,
तब आप जाके फॉर्म भर सकते हैं जीआईसी पीजीटी का। एक बात यहां पर और भी पूछी जाती है, क्या सर जीआईसी पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य है? बीएड अनिवार्य है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं और इस बार भी पूरी संभावना है कि यहां पर बीएड अनिवार्य नहीं होगा, अनिवार्य नहीं होगा। समझिएगा, यहां पर बीएड अनिवार्य नहीं होगा। परसेंटेज की भी बाध्यता अभी तक नहीं है। एक मुहिम इसमें चलाई गई थी कि 50% कर दिया जाए, 50% कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ये अनिवार्य नहीं है। तो बीएड अनिवार्य नहीं होगा। अब लेकिन यहां पर एक ये है कि अधिमानी योग्यता है बीएड। बीएड क्या है? एक अधिमानी योग्यता है। किस तरह की योग्यता है? अधिमानी योग्यता है, यानी जिसका बीएड रहेगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अलग से अंक नहीं दिए जाएंगे, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहां पर बीएड अधिमानी योग्यता है, अनिवार्य योग्यता नहीं है। तो पीजीटी के लिए संस्कृत होनी चाहिए ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से होना चाहिए, बीएड अनिवार्य नहीं है जीआईसी पीजीटी के लिए। तो ये एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की योग्यता है। अब आप कॉम्बिनेशन, अब यहां भी कॉम्बिनेशन की दिक्कत है। आप कहेंगे गुरुजी जब हम बीए किए थे तो बीए करते समय हमारा संस्कृत नहीं था, हमने पीजी हिंदी बाद में कर लिया था। मैं साइंस साइड से पढ़ा था और बाद में मुझे लगा कि हिंदी पीजीटी के लिए हमें हिंदी पीजी कर लेनी चाहिए, तो हिंदी पीजी मैंने बाद में किया और ग्रेजुएशन में मेरा साइंस था, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ था। अब मैं क्या करूं? तो मैंने क्या किया कि कॉम्बिनेशन बनाने के लिए संस्कृत एकल विषय से बीए कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बाद में भी एकल विषय से संस्कृत का ग्रेजुएशन कर लिया है, तब भी आप योग्य हैं। चाहे वो बीएड के साथ आपने एकल विषय किया हो या आपने पीजी के दौरान एकल विषय किया हो, किसी भी समय अगर आपने एकल विषय संस्कृत से कर लिया है ग्रेजुएशन, तब भी आप योग्य हैं। तो कॉम्बिनेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आपका कॉम्बिनेशन हो। यहां पर भी परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, ना तो ग्रेजुएशन में ना तो पीजी में। बीएड की यहां पर भी कोई अनिवार्यता नहीं है। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता क्या दोनों का फॉर्म एक व्यक्ति भर सकता है? तो जी हां, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों का फॉर्म आप एक साथ भर सकते हैं, यानी एक ही व्यक्ति अगर दोनों योग्यताएं धारित करता है तो फॉर्म भर सकता है, दोनों की तैयारी कर सकता है, परीक्षा भी दे सकता है। साथियों, अगर आप एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक चीज समझ लीजिए कि कोई नोट्स मार्केट से खरीद के पढ़ने से आपका चयन नहीं होगा। अगर आप कोई गाइड खरीद लेते हैं तो उससे भी आपका चयन नहीं होगा। आपको ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी कि सभी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, व्याकरण, ये सारी चीजें आपको ऑथेंटिक बुक खरीद के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप महत्वपूर्ण और अच्छी किताबें खरीद के नहीं पढ़ते हैं तब भी चयन आपका मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कंटेंट भी बहुत ज्यादा है। आपको सही कंटेंट का चयन करना है। यदि आप टीचर्स एकेडमी से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो पहले प्रयास में चयन की गारंटी है। पहले प्रयास में आपका चयन हो जाएगा। मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा, जिस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़िए, 100% आपका चयन हो जाएगा। क्लास में ही आपको चीजों को याद करवा दूंगा, आपको अलग से याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो पोर्शन आपके लिए सबसे कठिन होगा वो पोर्शन आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, जैसे काव्यशास्त्र हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, ये सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। तो चलिए साथियों, आज का एपिसोड यहीं तक। अगर आपके कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड वीडियो में आपके कमेंट्स को लेकर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।